कि हरि के ही शरण में जाना यही पारायण, हरि के पारायण, मेरे पारायण नहीं होना, हरि के पारायण हो जाइए आप। इस प्रकार से कई सारी उक्तियां दी उन्होंने शास्त्रों की। हरि के पारायण नहीं हुए तो आपका इवन निराकार का जो साक्षात्कार है वो रूखा सूखा ही रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने देखा जिसका डिसाइपल ये है वो खुद क्या होगा। और फाइनली फिर वो श्रीपाद रामानुजाचार्य के पास वापस आए, यादव प्रकाश, आंखों में आंसू लेकर के। उन्होंने कहा मैंने आपके प्रति इतनी ईर्ष्या रखी, आपके प्रति द्वेष रखा, आपका इतना प्रभाव था, मेरे गुरुकुल में मैंने सब आपको सुनना चाहते थे, इसलिए मैं कोई बात पचती नहीं थी, इसलिए मैं घृणा करता था आपसे, इसलिए मैंने इवन आपको मारने का प्रयास भी किया। लेकिन अब मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, अब मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मुझको आपकी शरण में ले आइए। उसका श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने आलिंगन किया उनका, और फिर उनको बताया कि अब आप एक सेवा करिए, और वो ये है यति धर्म समुच्चय नाम का एक ग्रंथ लिखिए, यानी कि एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए, उसके डूज एंड डोंट्स, इसको लेकर के आप एक ग्रंथ लिखिए। और फिर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। एट द एज ऑफ 80 ही रोट दिस ग्रंथ। और उस प्रकार से, और उन्होंने अपना अंतिम समय यादव प्रकाश ने कैसे बताया, जाते जाते श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के दर्शन करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। बट ही वॉज वेरी गिल्टी, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। तो गलती अगर हो तो उसके बाद आत्मग्लानि होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो गए काम से। जैसे एक डिवोटी था, श्री नवविघ्नेंद्र महाराज जी का डिसाइपल था, उसको ना एक माता जी पसंद थी, तो उसको लगा कि ना गुरु को मुझे जाकर बता देना चाहिए कि मेरे को विवाह करना है। तो गया महाराज जी को, कहता है महाराज, गुरु महाराज जी मेरे को ना एक रिक्वेस्ट करनी थी, वो ना फला फला माता जी आती है मंदिर में, मेरे को ना उनसे शादी करनी है। महाराज ने कहा क्या, एक तो तू बोल रहा है माता जी, ऊपर से बोल रहा है माता जी से शादी करनी तेरे को। महाराज ने उसको पीट दिया, मतलब पीटा मतलब वाकई में पीटा उसको, मतलब कि मारे उसको धूम धूम थोड़ा सा। तूने उसको था यार, गुरु पीट कैसे सकते हैं। तो एक भक्त के पास गया, कहता है गुरु महाराज ने मेरे को पीट दिया, मैंने तो यही बता दिया मेरे को शादी करनी है। तो भक्त ने बोला ये बता, अभी तेरे अंदर इच्छा है कि नहीं शादी करने की, या ब्रह्मचारी रहने की। कहता अब तो मेरी ब्रह्मचारी बनने की इच्छा है, बस हो गया मेरा तो। कहते देख उस पिटाई के अंदर ये था, वो तेरी पिटाई नहीं थी, वो तेरी उस इच्छा की पिटाई थी। अच्छा, सो ही वॉज वेरी गिल्टी। कहते ये मैंने क्या किया, मैंने गुरु महाराज जी को डांटने को मैंने नेगेटिव ले लिया। कभी कभी डिवोटी ऐसे नेगेटिव ले लेते हैं, इवन गुरु की डांट को भी नेगेटिव ले लेते हैं। इसलिए हमने देखा है कि अभी वर्तमान काल में जो गुरु हैं वो इतना डांटते नहीं है, कब बहुत कौन बुरा मानकर निकल जाए कुछ नहीं पता। मतलब एक डिवोटी था, उसकी मैरिज में श्री गोपाल कृष्ण महाराज नहीं जा पाए थे। उसे इनवाइट किया, महाराज मेरी शादी हो रही है, आप जरूर आना, आप मेरी शादी में जलूल जलूल आना। अब गुरु महाराज के पास और सेवाएं कई सारी होती हैं श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी के पास, अब महाराज नहीं पहुंच पाए। तो उसके मन में थोड़ा रंज था इस बात को लेकर के कि महाराज मेरी शादी में नहीं आए। वो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार तो करनी होती है, किसी किसी की 2-3 बार होती है, लेकिन वैसे तो एक ही बार होती है। तो महाराज जी मेरी शादी में नहीं आए, महाराज मेरी शादी में नहीं आए। कई अमीर करोड़पति लोग होते हैं, उनके पास चले जाते हैं शादी में, हम मेरी शादी में नहीं, मैं करोड़पति नहीं हूं ना, मैं दान नहीं देता ना, इसलिए मेरी शादी में नहीं आए। तो उसको इस तरह से बेचारे को इमोशनल टर्मोइल हो रखा था उसको। तो इस पर से वो काफी डिस्टर्ब था। तो उसने एक डिवोटी से अपने शिक्षा गुरु से शेयर किया। तो शिक्षा गुरु ने शेयर किया आपको जाके महाराज से बात करनी चाहिए, अगर आपके मन में इस बात का रंज है कि गुरु आपके दीक्षा गुरु शादी में नहीं आए, आपको लगता है इतना महानतम इवेंट है ये दुनिया का कि आपकी शादी हो रही है और गुरु का आना बड़ा ज़रूरी था कि आप उनको आशीर्वाद देते, गुरु महाराज आज पति पत्नी का आशीर्वाद दीजिए, आप एक बार जाके मिलाओ गुरु से। तो बड़े हैवी हार्ट के साथ फाइनली वो महाराज के पास पहुंचा और फिर श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी ने उसको बताया कि उस वक्त महाराज उस शहर में ही नहीं थे। वैसे तो शहर में होते तो फिर भी वो प्रयास करते कि महाराज आ जाते, लेकिन वो शहर में ही नहीं थे। और कभी कभी कुछ जो करोड़पति लोग होते हैं उनकी शादी में इसलिए जाते हैं ताकि उनकी लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगा सकें, तो प्रचार के भाव से जाते हैं। वहां पर ये चाउमीन और टिक्की खाने के लिए नहीं जाते, कि ज़्यादातर लोग शादी में इसी के लिए जाते हैं, ज़्यादा करना शगन देना होता है, ये जी 1100 रुपया हम जा रहे हैं टिक्की और चाउमीन के काउंटर पे। ज़्यादातर लोग तो शादी में इसलिए जाते हैं, और कहीं तो जो पेट गोल है उसको और गोल करके निकलने के लिए जाते हैं, और कुछ नहीं, दैट्स इट। पर गुरुजन कभी अगर जाते हैं किसी के विवाह में इसलिए जाते हैं प्रचार के भाव से, बस कि ठीक है दोनों दंपतियों को आशीर्वाद मिलेगा, कहीं ना कहीं दोनों जो है कृष्ण भावना भावित वैवाहिक जीवन बिताएंगे, और जो भगवान ने उनको लक्ष्मी दी है वो भगवान की सेवा में लगेगी, वैष्णव की सेवा में लगेगी, बस। उसके बाद वो डिवोटी इतना रोया कि मैंने अपने दीक्षा गुरु को लेकर के मैंने ये जज किया, मैंने अपने गुरु को, कितना वाहियात है मेरी बुद्धि।